कौन कर रहा छेड़खानी? जुर्रत किसकी हुई? छेड़खानी ही नहीं कर रहा है, उसकी कोख में छुरा घोंप रहा है। आज हम उसका नाम उजागर करने वाले हैं और आप भी कहेंगे कि दुबे साहब आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा और इनके नाम पर थू करने की इच्छा होती है। हिमालय की छाती में यह कैसी सुरंग, विकास तेरे कितने रंग, मानव सभ्यता को मत कर तंग। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मसूरी। मसूरी पहाड़ों की रानी है और उसके गर्भ में सुरंग बनाने के लिए वहाँ की सरकार तत्पर है। 3.25 किलोमीटर की सुरंग बनाएगी, यानी मशीनों को लगा करके पहाड़ की छाती को चीरेगी और चीर करके बारूद से विस्फोट करेगी। यह सुरंग तैयार होगी 3.25 किलोमीटर की और इसका 700 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। दोस्तों बताते हैं, पहाड़ों के साथ पहले भी बहुत छेड़छाड़ हुआ है। छेड़छाड़ का परिणाम यह रहा है कि कई बार मानव सभ्यता के साथ इस तरह का नुकसान हुआ है जिसे आपने केदारनाथ त्रासदी के रूप में देखा है। 2013 में जून महीने में ही वह त्रासदी हुई थी। लगभग 6000 लोग लापता बताए गए। यह सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन यथार्थ के जो आंकड़े हैं वह इससे पृथक हैं। इस बात को हम बताएं उसके पहले एक डिप्टी साहब मेरे जेहन में आ गए हैं। डिप्टी साहब माने अब उनका राजपत्रित पोस्ट हो गया है, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कहा जाता है। पहले डिप्टी साहब लोग प्राथमिक और जूनियर के स्कूलों में आते थे, लिपाई पुताई होती थी, साफ सफाई होती थी, मुआयना होता था, तो डिप्टी साहब की एक हनक भनक थी। आज डिप्टी साहब की हनक भनक नहीं है, तो पुराने ज़माने के डिप्टी साहब की आज हम बात कर रहे हैं। डिप्टी साहब एक ऐसे डिप्टी साहब थे जिसने लगातार शुरू कर दिया निरीक्षण। अब निरीक्षण करेंगे तो लोग परेशान होंगे, हेडमास्टर साहब परेशान होंगे, मास्टर साहब परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे, प्रधान जी परेशान होंगे। पता नहीं डिप्टी साहब क्या देखेंगे, उनकी रिपोर्ट लग जाएगी तो वेतन कट जाएगा, निलंबन हो जाएगा। अब डिप्टी साहब महीनों के 30 दिन निरीक्षण करने लगे। जब होता था तब निरीक्षण, किस विद्यालय का नंबर आ जाएगा कहा नहीं जा सकता। डिप्टी साहब दार्शनिक प्रश्न पूछते थे, उल जलूल प्रश्न होते थे। अब उसका कोई दार्शनिक ही उत्तर दे पाएगा, बच्चे और अध्यापक कहाँ से उत्तर देंगे। बच्चों से भी पूछते थे, अध्यापकों से भी पूछते थे। अब डिप्टी साहब एक विद्यालय में पहुँच गए। भैया जहाँ पहुँचते थे वहाँ सन्नाटा छा जाता था और अन्य जो डिप्टी साहब लोग थे उन लोगों ने कहा कि यह पागल हो गया है, इस आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा है और पागल ही सवाल पूछेगा। सवाल तो हर व्यक्ति नहीं पूछेगा, जो पागल होगा वही पूछेगा। तो भैया डिप्टी साहब पहुंच गए विद्यालय में, जो सबसे बड़ी कक्षा थी उसमें पहुंचे। डिप्टी साहब ने कहा, बच्चों मेरे प्रश्न बड़े सरल होंगे और उत्तर भी काफ़ी आसान है, तो बगैर किसी संकोच के आप लोग उसका उत्तर देना। शर्त यह है कि यदि पहले प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाएगा, आप सब बता दोगे, तो मैं अगला प्रश्न नहीं पूछूंगा और 100 में 100 अंक दे करके जाऊंगा। फिर कभी पलटकर इस विद्यालय पर आऊँगा भी नहीं। जान जाऊँगा कि यह इस विद्यालय के बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ के अध्यापकों ने खूब पढ़ाया है। आप किससे पूछेंगे यह पता नहीं। उन्होंने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, यह टीचर के लिए भी प्रश्न है और बच्चों के लिए भी प्रश्न है। कहा, एक हवाई जहाज दिल्ली से कोलकाता की तरफ जा रही है। हवाई जहाज तो सबने देखा ही है। बच्चे ने कहा, हाँ सर, हवाई जहाज जा रहा है और 200 मील की प्रति घंटा रफ्तार उसकी है। 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाई जहाज चला दिल्ली से कोलकाता की तरफ। तो 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से, तो हमारी उम्र कितनी होगी। अब प्रश्न तो सब चकरा गए, साहब हवाई जहाज से और डिप्टी साहब की उम्र का क्या लेना देना। लेकिन अब डिप्टी साहब ने प्रश्न पूछा है तो जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो अगला प्रश्न पूछेंगे, फिर पूछेंगे, फिर पूछेंगे। पता नहीं कितनी देर तक यह पागल आदमी पूछेगा। अब मास्टर साहब लोग चुप। एक बच्चे ने हाथ उठाया। डिप्टी साहब ने शाबाशी से उसका आभार जताया। बेटे बताओ, पहली बार किसी बच्चे ने हाथ उठाया है और मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहे। बताओ बेटा, प्रश्न सुन लिया है? कि हाँ सर सुन लिया। क्या सुना है? सर दिल्ली से एक हवाई जहाज
200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से कोलकाता की तरफ जा रहा है, तो आपकी उम्र कितनी होगी? कहा बिल्कुल ठीक कहा बेटा। तो बताओ कितनी उम्र हुई? कहा सर 44 साल। डिप्टी साहब चकरा गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सही में हमारी उम्र 44 साल है, इसने बता कैसे दिया? कहा बेटा इसका सूत्र क्या है? कहा सर हमारे घर हमारा एक भाई है, वो आधा पागल है, उसकी उम्र 22 साल है, तो आपकी उम्र 44 साल होनी चाहिए। बहरहाल डिप्टी साहब को जवाब मिल गया था। तो ऐसे ही कुछ पागलों की ज़रूरत है, और जो पागल इनका दिमाग ठीक करें, चाहे वह शिवराज सिंह चौहान हो जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हीरा जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, वह पेड़ कटवाएंगे। कांग्रेस पहले कटवाना चाहती थी, बाद में शिवराज सिंह चौहान अब कटवाने जा रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में हम अलग से कोई वीडियो करेंगे। यह जो सुरंग है यह माल रोड से लवासना तक, लवासना यानी हमने वीडियो किया है उसका, जहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु जहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जो उनका ट्रेनिंग सेंटर बना है, तो उसमें वहाँ से लेकर माल रोड तक यह सुरंग बन जाएगी, जिससे कि दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। 2010 में IAS एकेडमी ने कहा था कि वैसे भी मसूरी में इतनी दरारें हैं पहाड़ों में कि और छेड़छाड़ करना अब इसके सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। पहाड़ों की एक ऐसी भौतिक संरचना है कि वहाँ से पानी का संचार होता है, वहीं से पानी आता है। हिमनद जब पिघलते हैं तो पानी आएगा, बर्फबारी होगी तो बर्फ जमेगा, बर्फ जमेगा तो धीरे धीरे पानी आता है, जिससे हमारा जल स्तर मेंटेन होता है, उसी से हमारी नदियाँ ठीक होती हैं। आपको बताते चलें, लगभग हजारों की संख्या में ऐसे जल स्रोत हैं जो सूख चुके हैं, जिनसे गंगा और यमुना को पानी मिलता है। वह जल स्रोत तब नष्ट हो चुके हैं, वह काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा उससे भूकंप भी आएंगे, क्योंकि वह क्षेत्र भूकंप रोधी है। अगली दिक्कत क्या होगी? वृक्ष कटेंगे। वृक्ष कौन से कटेंगे? ओक और देवदार के वृक्ष कटेंगे, जिनकी उम्र सैकड़ों सैकड़ों साल है। वह वृक्ष कटेंगे तो पर्यावरण के लिए और भी संकट पैदा होगा। उन वृक्षों को 2, 4, 10 साल में स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन भैया समझाएगा कौन? इसके पूर्ववर्ती सरकार ने भी, कांग्रेस की सरकार ने भी यह शुरू किया था, लेकिन भला हो पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग और वहाँ के लोगों ने विरोध किया, तो इससे यह काम रुक गया। लेकिन फिर इस काम को शुरू करना चाहते हैं। 2014 के करीब लोक निर्माण विभाग ने कुछ इसी तरह की सुरंगों को बनाने की बात किया था, लेकिन मामला आगे बढ़ा और उसके बाद उन लोगों ने इसका छोड़ दिया था। जीव जंतु, जो हजारों प्रकृति के जीव जंतु हैं, जब सुरंगें, अब सुरंग ऐसे तो बनेगी नहीं, धड़ 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 तोड़ा जाएगा, बारूद लगाया जाएगा, ड्रिल मशीनें लगा करके धड़ 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 ऐसे करेगा और तोड़ देती हैं, चट्टानें बिखर जाती हैं। हमने तो देखा है मसूरी में, बहुत से मित्रों ने देखा भी होगा, दरारें वहाँ पड़ी हैं। पहाड़ ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं और ऐसे पहाड़ों में दरार है। अब वो दरार और भी बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी और चट्टानें खिसक करके नीचे आएंगी। जो पर्यावरण का संतुलन है, जो प्रकृति ने ठीक से संतुलन अपने ढंग से बनाया है, वह संतुलन बिगड़ेगा। और बिगड़ने का कारण यह होगा कि यह भूकंप जोन, जो जोन 4 का हिस्सा है, अति भूकंप रोधी क्षेत्र है, उसका पर्यावरण संतुलन और भी बिगड़ेगा। मानव जाति के साथ यह काफ़ी क्रूर मजाक होगा। 13 से 17 जून 2013 में जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, अलकनंदा में बाढ़ आई थी, लगातार 1 सप्ताह तक लगभग बारिश हुई, 5-6 दिन तक इतनी बारिश हुई कि पूरे लोग, हमारे ज़िले के भी बहुत से लोग नहीं आ पाए। हमने उनके लिए भी लिखा पढ़ी किया, वहाँ गए, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए। लोग थक गए, लिख हार करके थक गए। अब बालू में किसी का इतना हाथ दिख रहा है, किसी का ऐसे दिख रहा है, सब कंकाल। जैसे कोरोना संक्रमण काल में मैंने एक दिन पार्थिव शरीरों को दिखाया था, लगभग बहुत से लोगों पर अपराध दर्ज हुआ कि यह दिखा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। उसी में हमारे अग्रज हैं डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह, उन पर भी अपराध दर्ज हुआ। बलिया में भी अपराध दर्ज हुआ है, कई जिलों में अपराध दर्ज हुआ कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटा मैं तो झूठ नहीं बोलता, और मैं तो खुला खेल फर्रुखाबादी ऐसा खेल खेलूँगा, सीधे सीधे दिखाऊंगा, देख बेटा। और उसका जो ओरिजिनल वीडियो है उसको संरक्षित करके रखा हूँ। बहरहाल
यहाँ के प्रशासन को बधाई जिसने उन पार्थिव शरीरों को बालू में ही ढकने के लिए प्रतिबद्धता जताई। कई दिन तक पुलिस और राजस्व की टीम रही वहाँ, इसके लिए इन लोगों को साधुवाद। लेकिन दिखाना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं आप अच्छा क्यों नहीं दिखाते हैं? अच्छा तो दिखाने वालों की कमी है क्या? इतने मीडिया के लोग हैं। यह कौन सी बुरी बात मैं दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ जिसका प्रस्तुतिकरण आपके सामने हो रहा है? वो पहाड़ों की रानी जिसके साथ छेड़छाड़ और जिसके साथ सरकारें कर रही छेड़खानी, और ऐसी मत करो बेईमानी। यह है पूरी तौर पर शैतानी। तो दोस्तों, यह रहा आज हमने पर्यावरण के पोषण का यह वीडियो किया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। शिवराज सिंह चौहान की सरकार किस तरह से हीरा निकालने के नाम पर बिड़ला समूह को 50 साल का ठेका देती है सरकार, और वह हीरा निकालेंगे, हजारों हजार पेड़ काटे जाएंगे और पूरी तौर पर पहाड़ का संतुलन बिगड़ेगा। हम पहुँचेंगे बुंदेलखंड और इसे भी दिखाएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आपका स्नेह और प्यार पहले से भी मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। हमारे लगभग 9 लाख के लगभग सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। आपके स्नेह और प्यार से मिलियन के करीब पहुंचूंगा, आप ही पहुंचाएंगे। अंतिम बार कह रहा हूं तो मतलब वीडियो के अंत में बहुत से लोग इस समय वीडियो देखना बंद कर दिए होंगे, लेकिन जो देख रहे होंगे वह उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। विनम्र आभार, सादर नमस्कार।